लाहौर रिंग रोड फेज 2 शहर के गिर्द दायरा मुकम्मल 2 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में। लाहौर को अपने अंदर समेट लेने वाला एक सर्कल यानी रिंग रोड अब शहर में नया इनकलाब लाने को है। जी हाँ, पंजाब के दिल लाहौर में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। ये वो शहर है जो सदियों तक अपनी तारीख, अपने बागात और अपनी गलियों के लिए पहचाना जाता रहा, लेकिन आज का लाहौर पुराने लाहौर से बहुत मुख्तलिफ है। ये अब एक ऐसा मेट्रोपोलिस बन चुका है जो तेजी से बाहर की तरफ फैल रहा है। आबादी बढ़ रही है और शहर की हदूद खेतों को निगलती जा रही हैं। कई दहाइयों तक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बढ़ती हुई आबादी का बोझ नहीं उठा पा रहा था। सड़कें छोटी पड़ गई थीं और ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका था, और शहर को सांस लेने के लिए नए रास्तों की जरूरत थी। और इस जरूरत ने जन्म दिया लाहौर रिंग रोड के मंसूबे को, जिसने शहर को बदल रख दिया। लेकिन एक साइड पर बनाया गया और शहर का मुकम्मल अहाता ना कर पाया। शहर का जनूबी हिस्सा अब भी कटा हुआ था। इस खला को पुर करने के लिए बनाया गया है लाहौर रिंग रोड फेज 2, जो इस कदर इनकलाबी है कि आपको एक बदला हुआ लाहौर मिलेगा। 2 घंटे का सफर 15 मिनट में तय होगा। तो चलते हैं लाहौर रिंग रोड फेज 2 की तरफ, जिसको सदरन लूप यानी सदरन लूप भी कहते हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, सदरन लूप मंसूबा, जिसको इंजीनियरिंग की जुबान में लाहौर रिंग रोड फेज 2 कहते हैं, ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि लाहौर में नया इनकलाब है। अगर लंबाई की बात करें तो ये सड़क मशरिक से शुरू होकर मगरिब में मुल्तान रोड तक जाती है, और यही वो रास्ता है जिसने लाहौर को ट्रैफिक के अजाब से बचाया है। जरा इस मंसूबे के हुजम पर गौर करें। इस मंसूबे की कुल लंबाई तकरीबन 30.35 किलोमीटर है। ये एक 6 लेन हाईवे है, यानी 3 लेन जाने के लिए और 3 आने के लिए। इस सड़क को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ गाड़ियाँ 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकती हैं। अलबत्ता हिफाजत के पेश नज़र आम हद रफ्तार 100 से 120 के दरमियान रखी गई है। इस सड़क की चौड़ाई, जिसे टेक्निकल जुबान में राइट ऑफ वे कहते हैं, 90 से 100 मीटर तक है, और जहां जहां आबादी है वहां दोनों अतराफ सर्विस रोड्स भी बनाई गई हैं ताकि मुकामी लोगों को तकलीफ ना हो। ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर किया गया है। हमारा सफर शुरू होता है DHA और शहर के मशरकी इलाकों से। ये है रिंग रोड का पहला हिस्सा यानी SL1। तकरीबन 9.35 किलोमीटर लंबा ये टुकड़ा सुई गैस सोसाइटी के करीब से शुरू होता है और सीधा फिरोजपुर रोड पर गज्जू मता तक जाता है। माजी में हमें गाजी रोड और दीगर रास्तों से होकर जाना होता था, लेकिन SL1 ने फासले समेट दिए हैं। याद रखें, इसके रास्ते में आता है आशियाना इंटरचेंज, जो आशियाना हाउसिंग स्कीम के लोगों को रास्ता देता है। लेकिन इस हिस्से की सबसे अहम बात इसका इख्तिताम है। ये सड़क फिरोजपुर रोड से मिलती है, वही फिरोजपुर रोड जो लाहौर की रीढ़ की हड्डी है। यहीं से मेट्रो बस चलती है और यही सड़क कसूर की इंडस्ट्री को लाहौर से जोड़ती है। याद रखें, SL1 ने DHA और कैंट के लोगों को सीधा फिरोजपुर रोड तक रसाई दी, जिससे शहर के अंदरूनी रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो गया। माजी में यहाँ बहुत ट्रैफिक थी, जो अब नहीं है। अब हम चलते हैं रिहायशियों के रास्ते यानी SL2 की तरफ। फिरोजपुर रोड को अबूर करते ही हम रिंग रोड के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं। ये है SL2। ये रिंग रोड का सबसे लंबा हिस्सा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 13 किलोमीटर है। यहाँ सबसे पहले हलूंकी इंटरचेंज और फिर लेक सिटी इंटरचेंज आता है। लेक सिटी, वेलेंसिया टाउन और वापटा टाउन के रिहायशियों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि जरा सोचें, पहले एयरपोर्ट जाने के लिए यहाँ के लोगों को 1.5 घंटा लगता था। अब रिंग रोड के जरिए ये सफर सिर्फ 20 से 25 मिनट का रह गया है। इस वक्त SL2 का सफर रायवंड रोड पर अड्डा प्लाट के मुकाम पर खत्म होता है। अड्डा प्लाट अब एक बहुत बड़ा कमर्शियल मरकज बन चुका है। यहाँ से रायवंड रोड के जरिए आप रायवंड या सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट आसानी से जा सकते हैं। अब हम जाएंगे जदीद कनेक्शन SL3 की तरफ। एक लंबे अरसे तक ट्रैफिक को अड्डा प्लाट से उतरकर दोबारा शहर की छोटी सड़कों पर आना पड़ता था, लेकिन फिर तामीर हुआ SL3। ये 8 किलोमीटर का टुकड़ा हाल ही में मुकम्मल हुआ है। इसकी तामीर पर तकरीबन 17.7 अरब रुपए की लागत आई है। ये रोड पाकिस्तान की सबसे बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटियों में से एक
बहरिया टाउन और NFC सोसाइटी के बिल्कुल साथ से गुजरता है। यहाँ 2 बड़े इंटरचेंजेस और 3 पुल तामीर किए गए हैं। ये सड़क मुल्तान रोड पर मराका के मकाम पर जाकर खत्म होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अगर आपको मुल्तान, साहिवाल या उकाड़ा जाना है तो अब आपको ठोकर न्याज बेग के रश में फंसने की जरूरत नहीं। अब हम आएंगे मुस्तकबिल के मंसूबे यानी SL4 की तरफ, जो हकीकतन रिंग रोड फेज 2 है। लेकिन ये दायरा अभी मुकम्मल नहीं हुआ। लाहौर के गिर्द रिंग रोड यानी लोहे के दायरे को मुकम्मल करने के लिए एक आखिरी टुकड़ा बाकी है और यही फेज 2 है। ये हिस्सा मराका से शुरू होकर M2 मोटरवे या बाबर साबू इंटरचेंज तक जाएगा। जिस दिन ये हिस्सा मुकम्मल हो गया, लाहौर के गिर्द चक्कर मुकम्मल हो जाएगा और आप शहर के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक बगैर रुके पहुंच सकेंगे। DHA के चमकते बंगलों से लेकर मुल्तान रोड की इंडस्ट्री तक रिंग रोड ने लाहौर का जुग्राफिया बदल कर रख दिया है। ये सिर्फ कंक्रीट और तारकोल का नाम नहीं, ये जदीद पंजाब की शाहरग है जो तरक्की का सफर जारी रखे हुए है। याद रखें, लाहौर रिंग रोड के सदर्न लूप यानी फेज 2 ने शहरियों की जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां पैदा की हैं। नंबर 1, पहला फायदा वक्त की बचत है। बहरिया टाउन से एयरपोर्ट का 1.5 घंटे का सफर अब सिमट कर 35 से 45 मिनट रह गया है, यानी वक्त में 60 से 70% बचत। दूसरा फायदा ईंधन की बचत है। मुसलसल रफ्तार की वजह से गाड़ी की फ्यूल माइलेज में 20 से 25% बेहतरी आती है और गाड़ी की टूट फूट कम होती है। तीसरा अहम फायदा रश में कमी है। ठोकर न्याज बैग, जो लाहौर का मसरूफ तरीन दाखिली रास्ता था, वहाँ ट्रैफिक के दबाव में 30 से 40% कमी आई है, क्योंकि जुनूबी लाहौर की ट्रैफिक अब रिंग रोड इस्तेमाल करती है। चौथा फायदा रियल एस्टेट का उरूज है। लेक सिटी और इत्तेहाद टाउन जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 50 से 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा ये रूट जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। यहाँ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैमरे नस्ब हैं, जो रोजाना 70 से 80 हजार गाड़ियों की सेफ्टी को यकीनी बनाते हैं। ये मंसूबा सिर्फ लाहौर के लिए नहीं, बल्कि पूरे पंजाब के लिए एक गेम चेंजर है। इसका सबसे बड़ा सूबाई फायदा राब्ता है। जुनूबी पंजाब से आने वाली ट्रैफिक को अब इस्लामाबाद जाने के लिए लाहौर के रश में फंसने की जरूरत नहीं। इस बाईपास की वजह से बैनुल इज़ला सफर में 1 से 1.5 घंटे की बचत हो रही है। इसी तरह ये मंसूबा सनत और ज़राअत के लिए भी लाइफलाइन है। सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट से 24 घंटे फ्रेट मूवमेंट जारी है। फैक्ट्रियों की लॉजिस्टिक्स लागत में 15 से 20% कमी आई है। इसके अलावा देही इलाकों के मरीजों को जदीद अस्पतालों तक फौरी रसाई मिली है और शहर से ट्रैफिक कम होने की वजह से स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी वाक़ई हुई है। नाज़रीन, सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नाम नहीं होता। असल सफ़र वो है जो आपको वक्त बचा कर दे, वो वक्त जो आप सड़कों के बजाय अपने प्यारों के साथ गुजार सकें। और लाहौर रिंग रोड ने शहर को सिर्फ रास्ता नहीं दिया, बल्कि रफ्तार दी है। खेतों से मंडियों तक और फैक्ट्रियों से बंदरगाहों तक इस सड़क ने पंजाब की मईशत में एक नया इनकलाब फूंक दिया है। और जैसे ही इसका फेज 2 मुकम्मल होगा, ये शहर मुकम्मल तौर पर एक नई जहत में दाखिल हो जाएगा। तब तक ये सड़क जागती रहेगी ताकि लाहौर सो सके। नाजरीन, आप इस लाहौर रिंग रोड और खुसूसी तौर पर इसके फेज 2 के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर आगाह करें।